एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रेशनल, और ये जो क्वेश्चन अपने पास दिया गया है वो सिंगल करेक्ट टाइप है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस एलिमिनेशन का यूज कर लेते हैं। और अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी को देखा जाए, जो कि अपने पास साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री दिया गया है, तो एक काम ही करते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो अपने पास मिला 2 sin 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, तो इसको लिखा जा सकता है sin 30 डिग्री, और फिर डिवीजन वाला 2 LCS आ गया। तो अब यहाँ से साइन 30 डिग्री की वैल्यू मिली 1/2, एंड डिनोमिनेटर में 2 पहले से ही गिवन था, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/4। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ये जो सी ऑप्शन दिया गया यही एक रेशनल क्वांटिटी दे रहा है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस। फिर भी फर्दर अगर बाकी ऑप्शन भी अपने को ट्राई करने हैं, तो यहाँ से पहला ऑप्शन उठाते हैं। तो पहले ऑप्शन में अपने पास साइन 15 डिग्री गिवन था, तो एक काम ही कर लेते हैं कि साइन 15 डिग्री को ऐसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और इसमें हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री को लिख दिया है 1 - cos 30 डिग्री, और डिवीजन में अपने पास 2 आ गया। तो ये बन जाएगा 1 - और cos 30 डिग्री बन गया है √3/2, डिवीजन में 2, तो फर्दर सिंप्लीफाई करिए मिल गया है 2 - √3, एंड डिनोमिनेटर में आ गया 4। तो यहाँ से अपने पास साइन 15 डिग्री की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 - √3 डिवाइडेड बाई 4। अब 15 डिग्री एक्यूट एंगल है, तो इस वजह से नेगेटिव साइन वाली वैल्यू डिस्कार्ड कर दी जाएगी। तो यहाँ से साइन 15 डिग्री की वैल्यू अपने को मिल गई है √2 - √3/4, जो कि एक इरेशनल क्वांटिटी हो गई। और फिर अगर बी ऑप्शन को देखा जाए, तो बी ऑप्शन में अपने पास cos 15 डिग्री दिया गया था, तो cos 15 डिग्री को लिखा जा सकता है सिमिलरली। अगर हम cos टू थीटा की आइडेंटिटी का ही यूज कर ले, तो ये बन गया है 1 + cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 1 + √3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये सिंप्लीफाई होकर बना 2 + √3 डिवाइडेड बाई 4। और इनफैक्ट ये cos स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू मिली, तो यहाँ से cos 15 डिग्री की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि 15 डिग्री एक्यूट एंगल था। तो इस तरह से cos 15 डिग्री अपने पास बन गया है √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये भी एक इरेशनल क्वांटिटी हो गई। सी ऑप्शन को पहले चेक कर चुके हैं। फिर डी ऑप्शन देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन अपने पास दिया गया था साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री। फिर नेक्स्ट था अपने पास कॉस ऑफ 75 डिग्री। तो अब यहाँ पर एक काम ही करते हैं कि साइन 15 डिग्री को तो एज इज लिखा रहने दिया, और कॉस 15 डिग्री को लिख सकते हैं, कॉस 75 डिग्री को लिखा जा सकता है, कॉस ऑफ 75 को लिखा 90 - 15 डिग्री। फिर यहाँ पर जैसे कॉस 90 - थीटा की आइडेंटिटी को यूज किया, तो साइन 15 डिग्री एज इज था, और ये भी अपने पास बन गया है साइन 15 डिग्री। तो इस तरह से रिजल्टेंट आया अपने पास साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू अपने पास दी गई थी 2 - √3/4, दैट इज एन इरेशनल क्वांटिटी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए बी डी ये रेशनल क्वांटिटीज दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में अपने को रेशनल क्वांटिटी देखने को मिली। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस।